आज अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ें। आज अपन मानव तंत्रिका का एक चित्र है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और पूछा भी गया था जब आरबीएससी वाला आपके एनसीईआरटी वाला सिलेबस चलता था तब, तो उसको अपन डायग्राम को बना लेते हैं एक बार। एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, हल्का सा, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, उसको बना लेते हैं। फिर अपन मस्तिष्क की रचना को स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम बनाने के लिए अपन देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसको सिंपल से समझने के लिए। कि भाई आपके कि तंत्रिका का चित्र कुछ किस प्रकार का होता है। कि भाई तंत्रिका है वो, उसमें इसका क्या आपने किस प्रकार का डायग्राम है इसकी बात करते हैं। देखिए इसकी अपन बात करते हैं। देखिए कुछ रचना बना लेते हैं। ये अपने यहाँ मस्तिष्क, और मस्तिष्क से ये फिर आपकी ये मेरुरज्जु। ठीक है, और फिर अपन बात करें तो ये आपके कंकाल तंत्र, जो इस प्रकार की हड्डियाँ निकली होती है हाथों की, ये आपकी कंकाल तंत्र की जो आपकी हड्डियाँ पाई जाती है। और ये यहाँ से ये पसलियाँ, ठीक है, और यहाँ से ये पैरों की तरफ जाती है पसलियाँ। इस प्रकार से ज़्यादा डीपली वो डायग्राम नहीं है। तो इसमें क्या है कि भाई ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये मस्तिष्क हो गया और ये मेरुरज्जु हो गया। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका का भाग है, अपन कल पढ़ चुके थे। और अब हम बात करते हैं फिर ये जो गुच्छिका पाई जाती है और ये तंत्रिकाएँ जो पाई जाती है, ये दोनों किस में आते हैं? आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। बस, बहुत ज़्यादा डायग्राम को नामांकन नहीं है, इतना ही है। वो क्या तंत्र, किसका डायग्राम? मानव तंत्रिका का है। पूछा नहीं जाता लेकिन एक पूछा गया इसलिए बना लिया हल्का सा। अब आगे बात करते हैं, अपन अपने टॉपिक बातें हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शुरू करते हैं। इसमें अपन मस्तिष्क मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा होने के बाद अपन बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन मस्तिष्क के बारे में कि भाई मस्तिष्क क्या है, इसकी क्या संरचना है। अब अपन मस्तिष्क की संरचना पढ़ते हैं। तो आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहला पोर्शन अपने जो रहेगा वो क्या है? मस्तिष्क की बात करेंगे। मस्तिष्क या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। माइंड को मस्तिष्क नहीं कहा जाता, माइंड का मतलब होता है मन। मस्तिष्क, ब्रेन। देखिए, मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है और सूचना विनिमय व आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। देखिए कि भाई कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है। देखो, तो ये एक केंद्रीय अंग है, ये तो सामान्य बात होगी। तो ये क्या कार्य करता है? सूचना विनिमय, सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है,
कि भाई अपने शरीर में जो सोचना है, बोलना है, चलना है, सोचना है, विचार, किसी को क्या जवाब देना, आदेश देना है, कहना मानना है, सभी कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। शरीर के विभिन्न कार्यकलापों, जैसे देखो क्या क्या विभिन्न कार्यकलाप है, तापमान, मानव व्यवहार, तापमान, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, देखने, सुनने, बोलने, ठीक है, ग्रंथियों के स्त्रावण आदि को नियंत्रित करता, आदि को नियंत्रित करता कौन? मस्तिष्क। क्योंकि इतनी सारी, ये तो मुख्य है कि सूचना में आदेश, क्या तापमान नियंत्रण करना, शरीर का मानव व्यवहार कि वे किस प्रकार किस व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है, ठीक है, व्यवहार जो है, रुधिर परिसंचरण, शरीर में रुधिर का प्रवाह है, श्वसन क्रिया है, देखना है, सुनना है, बोलना है, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, ये सभी का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अब ये बात करें कि ये इसके वजन की बात करें, मस्तिष्क का वजन की बात करें कि भाई मस्तिष्क का कितना वजन होता है, ठीक है, तो लगभग मस्तिष्क का वजन होता है 1.5 किलो, 1.5 kg, ठीक है। 1.5 किलो वजन शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है कि ये क्या है, करीब 1.5 किलो वजन का होता है, और शरीर का क्या सर्वाधिक जटिल अंग है, क्या है? सर्वाधिक जटिल अंग है। वजन कितना होगा? 1.5 kg होता है, 1400 ग्राम होता है वैसे तो, और महिलाओं में थोड़ा छोटा, मस्तिष्क का वजन कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, 1350, 1350 से लेकर 1400, 1450, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, ये वजन पाया जाता है। अब देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई ये जटिल अंग है, कहाँ पाया जाता है? तो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, या कह सकते हैं खोपड़ी के द्वारा घिरा होता है। खोपड़ी चारों तरफ पाया जाता है, जैसे आपके ऊपर ये बाल है, बाल के नीचे क्या है? खोपड़ी है, हड्डियों का बना ढांचा है, इस हड्डियों के ढांचे के अंदर मस्तिष्क है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उपव्यवस्था मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क इस हड्डियों के ढांचे के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है? खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क मेरुद्रव कहा जाता है। कि भाई क्या होता है, सुनिए आप, कि जो मस्तिष्क के आवरण जो होता है, इसके बीच में खांच पाई जाती है, और खांच में क्या पाया जाता है? कि भाई मस्तिष्क के आवरण, मस्तिष्क के आवरण के बीच, जो मस्तिष्क के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, इसके बीच में क्या पाई जाती है? खांच। खांच मतलब अपन कैसे खड्डा, एक रेखा, दरार, खांच की तरह का द्रव्य पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मस्तिष्क मेरुद्रव्य। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट रखा है, कल पढ़ा था, जैसे अपन ने मस्तिष्क का जब वो चार्ट बनाया था कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, वो तीनों भागों के साथ, तीनों भाग पूर्ण होने के बाद अपन मस्तिष्क का डायग्राम बनाएंगे और मस्तिष्क को समझने की कोशिश करेंगे, उसके भागों को, ठीक है। तो ये हो गया। अब मस्तिष्क का कार्य क्या है? सूचना विनिमय, सूचनाओं का आदान प्रदान, आदेशों का आदान प्रदान, नियंत्रण करना। क्या चीज़ों का नियंत्रण करता है? तापमान है, मानव व्यवहार है, रुधिर परिसंचरण, रुधिर का जो प्रवाह है उसको कंट्रोल, श्वसन की क्रिया है, देखना, सुनना, बोलना, ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन सबका कंट्रोल करता है। वजन 1.5 kg वजन होता है, जटिल अंग है, खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित होता है, और मस्तिष्क के द्वारा बीच में खांच होती है, वहाँ पे एक द्रव पाया जाता है, क्या कहा जाता है? मस्तिष्क मेरुद्रव कहा जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट रखा है, और पहले भाग की बात करेंगे अग्र मस्तिष्क, ये इंग्लिश में कहा जाता है फोर ब्रेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में फोरब्रेन कहते हैं। मैंने आपको जब लिखवाया था चार्ट उसमें लिखवा दिया कि परमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। कितने भागों का, किन भागों से मिलकर होता है? परमस्तिष्क,
परमस्तिष्क इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम, ध्यान रखेंगे, आपके लिए लिख देता हूँ सेरिब्रम। इंग्लिश वर्ड भी ज़्यादातर यूज आता है, आपके परमस्तिष्क वर्ड बहुत ही कम लोग बोलते हैं, एग्जाम में सेरिब्रम आ सकता है। और दूसरा होता है थैलेमस, और एक आपके हाइपोथैलेमस। ये तो वैसे इंग्लिश वर्ड ही है, तो आपको एक इंग्लिश वर्ड याद करना है, सेरिब्रम। तो इन 3 भागों से मिलकर बना होता है कौन, आपके अगर मस्तिष्क। अब देखिए कि परमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का, ये जो है आपका परमस्तिष्क है, ये मानव के मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है, कि पूरे मानव मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क नहीं पूरे मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है, पूरे मस्तिष्क का, ध्यान रखेंगे। मतलब सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मस्तिष्क का, परमस्तिष्क होता है। और ये मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित होता है। ठीक है, किसके द्वारा, परमस्तिष्क के द्वारा। अब आगे देखिए, एक लंबा गहरा विद्युत परमस्तिष्क को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, जिसे कि भाई एक परमस्तिष्क बनाए, मान ले समझिए परमस्तिष्क है, तो इसमें एक लाइन बन जाती है, जिसे 2 भागों में बन जाता है आपके, कि आपके इधर वाला दायां गोलार्ध और इधर वाला बायां गोलार्ध, कि भाई ये 2 भागों में बन जाता है। ठीक है, ये जो भागों में बांटने वाला क्या है, आपके विद्युत है। प्रत्येक गोलार्ध में क्या पाया जाता है, धूसर द्रव्य पाया जाता है। दोनों गोलार्ध में क्या पाया जाता है, धूसर द्रव्य, यह इंग्लिश में कहा जाता है ग्रे मैटर। ठीक है, यह ग्रे मैटर पाया जाता है, जो आपके क्या होता है, वल्कुट या कोर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ग्रे मैटर जो क्या कहलाता है, वल्कुट या कोर्टेक्स कहलाता है। वल्कुट या कोर्टेक्स, आपको पता किडनी वाला पढ़ा था मैंने, इसमें बताया था वर्टेक्स, वल्कुट को कोर्टेक्स कहा जाता है। और अंदर की तरफ क्या होता है, श्वेत द्रव्य से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कि ये बाहर वाला जो है, ये तो क्या होता है आपके बाहर वाला भाग जो है तो कहलाता है दूसरा द्रव्य। अंदर क्या पाया जाता है, आपके श्वेत द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य, श्वेत द्रव्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे व्हाइट मैटर कहा जाता है। और इसके अंदर वाले भागों को क्या कहा जाता है, मेडुला या मध्यांश। क्या कहते हैं इसे, मध्यांश या मेडुला। ठीक है, ये अभी परमस्तिष्क की बात हो रही है। और दूसरा द्रव्य जो होता है, इसमें कई तंत्रिकाएं पाई जाती है, और इनकी अधिकता के कारण इस द्रव्य का रंग धूसर दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जोड़ते हैं, कि दोनों द्रव्य जो आपके भाग हैं, ठीक है, इस एक संरचना के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। क्या कहा जाता है, आपके कार्पस कैलोसम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भाई आपके जो परमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध है, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये वाली लाइन, ये दायां गोलार्ध, ये बायां गोलार्ध, इसे क्या कहा जाता है, कार्पस कैलोसम कहा जाता है, या कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि कार्पस कैलोसम के द्वारा क्या होता है, पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। और परमस्तिष्क के चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है, कि जो परमस्तिष्क से, मान लीजिए परमस्तिष्क है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो इस प्रकार से जो पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो परमस्तिष्क को चारों तरफ से घेर के कौन घेर के रखता है, थैलेमस घेर के रखता है। और थैलेमस जो है वो क्या कार्य करता है, संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। क्या पढ़ा था ना कि 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो संवेदी होती है, एक प्रेरक होती है। संवेदी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और प्रेरक मस्तिष्क से सूचनाओं को क्या करती है, आपके अंगों तक पहुंचाती है। तो संवेदी व प्रेरक संकेतों का क्या है, केंद्र है। कौन, आपके थैलेमस। और अगर मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलोन भाग, जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, इस पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस स्थित होता है। कि भैया मान लीजिए अपन बना लिया परमस्तिष्क, ये बीच में कार्पस कैलोसम, ये आपके थैलेमस बन गए। और इसके आधार भाग पे क्या पाया जाता है, मस्तिष्क का एक भाग पाया जाता है, उसका नाम क्या है, डाइएन्सेफेलोन, जो आपके क्या है, मध्य मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो ये डाइएन्सेफेलोन जो होता है, कि डाइएन्सेफेलोन, ठीक है, कि डाइएन्सेफेलोन जो होता है, इस पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस स्थित होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस किसका कार्य करता है, किसको नियंत्रित करता है, तो ये आपके भूख, प्यास, निद्रा,
ताप, थकान, मनोभावनाओं आदि को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, आदि का ज्ञान कराता है। देखिए वापस सुन लीजिए कि भाई अगर मस्तिष्क क्या है, तो अगर मस्तिष्क आपके जो है इसको दो भागों, तीन भागों में बटाया कि भाई ये परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। परमस्तिष्क इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम। परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह पूरे मस्तिष्क 80 से 85% बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इनके कार्य के बारे में पूछा जाता है कि परमस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने की, सोचने समझने की चीज़ों को नियंत्रित करता है। और मतलब आपके अगर परमस्तिष्क जो होता है इसमें क्या होता है, एक विदारक, एक संरचना पाई जाती है जिससे दो भागों में बढ़ जाता है। एक गोलार्ध होता है दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। जो दायां गोलार्ध होता है कि बाहर की तरफ जो आपके द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, दुष्ट द्रव्य या वल्कुट या कोर्टेक्स कहा जाता है। और मध्य जो द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है, मध्यांश मेडुला या श्वेत द्रव कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध एक संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहा जाता है। ये हो गया परमस्तिष्क या सेरिब्रम, इंग्लिश में याद रखेंगे सेरिब्रम। और जो आपके थैलेमस जो है ये क्या होता है, आपके परमस्तिष्क या सेरिब्रम के चारों तरफ पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, संवेदी व प्रेरक जो आपकी तंत्रिकाएं, कल पढ़ा था, संवेदी तंत्रिकाएं जो बाहरी वातावरण को सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, प्रेरक तंत्रिका जो मस्तिष्क से सूचनाओं को बाहरी वातावरण आपके अंगों तक पहुंचाती है। इनका केंद्र कौन है, थैलेमस है। और आपके थैलेमस के आधार भाग की तरफ डाइएन्सेफेलॉन के पास वाले भाग पे क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाएं, मस्तिष्क के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है, अपने मन के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है, किसी को दुख पहुंचाने की है, किसी को सुख पहुंचाने की है, जो भी अपनी विचार भावनाएं, ठीक है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये अगर मस्तिष्क कंप्लीट हो गया, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनके कार्य पूछे जाते हैं ज़्यादा, कि परमस्तिष्क क्या क्या कार्य है, तो ये परमस्तिष्क का कार्य हो गया, ठीक है। थैलेमस का क्या कार्य है, ये कार्य हो गया। और आपके हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, ये कार्य हो गया। सबसे ज़्यादा कार्य पूछे जाते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ही कम पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क की। तो मिड ब्रेन है, ये क्या कार्य करता है, इसके कितने भाग हैं। देखिए मिड ब्रेन से क्वेश्चन कम ही आता है, या तो क्वेश्चन बनेगा मस्तिष्क, तो अगर मस्तिष्क से या पश्च मस्तिष्क से, इन दो में से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आप कंफ्यूज कहाँ रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपकी गलती कहाँ होती है, अक्सर कहाँ गलती कर बैठते हैं आप। देखिए अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। यह ऐसे कहा जाता है मिड ब्रेन, कि ये चार पिंडों में बटा हुआ होता है, जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य होता है। स्थिति देखिए कि भाई हाइपोथैलेमस व किसके मध्य, पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। ये हाइपोथैलेमस से पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। कितने भागों में बटा होता है, चार पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। कि कितने पिंड पाए जाते हैं, चार पिंड पाए जाते हैं। प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं आपके, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। और ऊपरी दो पिंड जो होते हैं दृष्टि के लिए तथा निचले दो पिंड होते हैं श्रवण के लिए होते हैं। केवल चार पिंड होते हैं, तो ऊपरी दो पिंड और निचले दो पिंड, तो ये ऊपरी दो पिंड जो होते हैं ये आपके किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, आपके दृष्टि के लिए। और निचले जो पिंड होते हैं वो किसके लिए होते हैं, श्रवण के लिए, सुनने के लिए। तो ध्यान रखना कि मध्य मस्तिष्क होते हैं, ये कहाँ पाया जाता था, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क या आपके हिंड ब्रेन जो होता है उसके मध्य पाया जाता है। कितने, चार पिंड पाए जाते हैं। और प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपरी दो पिंड जो होते हैं वो दृष्टि देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और निचले दो पिंड जो होते हैं वो श्रवण से संबंधित होते हैं। किसी दृष्टि कमजोर हो गई तो ऊपरी दो पिंडों की वजह से होती है, और सुनने का कम हो गया तो नीचे वाले दो पिंड इसको मदद करते। तो कार्य पता हो गया, कितने भाग होते हैं, चार पिंड होते हैं। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। ये तो होगी इसकी स्थिति की बात होगी। अब अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं कि भाई पश्च मस्तिष्क है ये कहाँ पाया जाता है, इसकी बात करेंगे। देखिए तो इसकी क्या संरचना है,
क्या कार्य करता है, कितने भाग होते हैं, इसकी बात करेंगे। तीसरा और लास्ट भाग आ गया आपके पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन क्या होता है, इसकी बात कर देखिए कि ये भाग आपके 3 भागों में बटा होता है। आपके पश्च मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग है, ठीक है। पहला भाग आपके हो गया अनुमस्तिष्क, जिसे कहा जाता है सेरिबेलम। याद रखेंगे उसको, ब्रह्म था, ये बेलम है, सेरिबेलम। यहाँ कंफ्यूज होते हैं सेरिबल ब्रह्म और बेलम में। और एक होता है आपके पोन्स, और एक आपके मध्यांश, जिसे कहा जाता है मध्यांश या मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। सुनिए अब आप कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 3, अनुमस्तिष्क, पोन्स और आपके पोन्स तो इंग्लिश वर्ड पोन्स ही है, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम, मध्यांश को मेडुला ऑब्लांगेटा। कि भाई अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला भाग तो कौन सा है, परमस्तिष्क, ये दूसरा बड़ा भाग है, दूसरा बड़ा भाग। पहला कौन सा था, परमस्तिष्क था, सेरिब्रम था। अब आगे बात देखिए, जो ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ पैर की पेशियों को नियंत्रित करती है, ये किसका कार्य क्या है, ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ वाला जिन पे अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल हो, जैसे हाथ पैर की है, ऐच्छिक पेशियाँ, ठीक है, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। और ये एक विलगित सतह वाला भाग है जो तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। क्या तंत्रिकाओं को अतिरिक्त माध्यम प्रदान करता है, अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है, तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। और पोन्स जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। इसका क्या है कि मस्तिष्क के भागों को जोड़ना, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना। और फिर बात आती है मध्यांश की, तो ये इसका कार्य है मस्तिष्क अपने शरीर की अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करना। अनैच्छिक मतलब जिनके अपना ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। जैसे कौन कौन सी ऐसी है जो अपने नियंत्रण नहीं, तो हृदय की धड़कन है, रक्त दाब है, पाचक रसों का स्त्राव है, ये आदि अपने नियंत्रण में नहीं है। और ये मस्तिष्क का क्या है, अंतिम भाग है जो क्या करता है, किससे जोड़ता है, मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अंतिम भाग जो किससे जुड़ता है, मेरुरज्जु से जुड़ता है। ठीक है कि भाई आपके मस्तिष्क में क्या बात रही, महत्वपूर्ण की बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए आप कि भाई मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांट रखा है। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम, पोन्स या मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला परमस्तिष्क है जिसे सेरिब्रम कहा था, ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रण करता है। जितनी भी पेशियाँ हैं जो अपने नियंत्रण में होती है उसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियाँ। और तंत्रिकाओं को लिए क्या करता है, अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। पोन्स ये क्या करता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, जितने भी भाग उनको जोड़ने कार्य करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जितनी भी शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है, शरीर में जिनको अपना नियंत्रण नहीं है, जैसे हृदय की धड़कन है, रक्त दाब है, भोजन का पाचन है, इनके अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपन चाह के भी इनको नहीं रोक सकते। तो ये सभी किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन कार्यों के ऊपर ही पहुंचा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा पूर्ण मस्तिष्क के कितने भाग हैं, आपके अनुमस्तिष्क किसका भाग है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे, इनमें ही पूछा जाता है कि भाई आपके कौन किसका भाग होता है। अब देखिए अपने मस्तिष्क की रचना रही है कि मस्तिष्क जो है इसकी किस प्रकार से इसकी रचना बनी होती है, ठीक है, और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी बात है। जिसकी जो डायग्राम है मस्तिष्क का वो देख लीजिए, अब बना लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आज मस्तिष्क कंप्लीट हो जाएगा, कल से मेरुरज्जु स्टार्ट करेंगे। मस्तिष्क की रचना बनाते हैं अभी अपन। कि मस्तिष्क है वो किस प्रकार से अपने कार्य करता है, इसकी बात करते देखिए।
कि वे मस्तिष्क की संरचना की बात करते हैं कि वे मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है। कि वे मस्तिष्क की संरचना की बात करेंगे, वे मस्तिष्क जो है किस प्रकार से कितने भागों में बटा होता है। देखिए मस्तिष्क की संरचना बनाना सबसे पहले ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क की संरचना की बात करते हैं, किस प्रकार से क्या होता है इसके। बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रंथि संरचना होती है मस्तिष्क की, जिसे ग्यारिक कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे पाई जाती है इसके अंदर। ये ये मस्तिष्क की आउटलाइन बन गई। ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, परमस्तिष्क, जैसे अभी पढ़ा था आपने सेरिब्रम। और उसके बाद जो आपके मध्य मस्तिष्क का जो पोर्शन है, ये इधर वाला जो पोर्शन है यहाँ, ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में जैसे अभी पढ़ा था कि मध्य मस्तिष्क आपके, और ये जो पोर्शन ये क्या कहलाता है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है। कि मध्य मस्तिष्क का पोर्शन ये वाला, पश्च मस्तिष्क सबसे नीचे वाला। तो पश्च मस्तिष्क में जैसे अब आपके ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पोन्स, और नीचे वाला क्या कहलाता है आपके, मेडुला ऑब्लांगेटा। और इधर एक संरचना पाई जाती है दानेदार इस प्रकार, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और इधर ये जो पोर्शन है ये आपके बना हुआ है, ये आपका आता है थैलेमस। और इसके नीचे जो पोर्शन ये है, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है।
और ये जो पोर्शन ये कहलाता है अनुमस्तिष्क, जिसे अपन कहते हैं छोटा दिमाग। अनुमस्तिष्क ये क्या है, मेरुरज्जु, ठीक है। और यहाँ पर कार्पस कैलोसम के द्वारा 2 भाग बंटे होते हैं। तो मध्य मस्तिष्क हो गया आपके, ठीक है। यहाँ पे मध्य मस्तिष्क पोर्शन, ये नीचे वाला जो पोर्शन ये मध्य मस्तिष्क का है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है आपके पश्च मस्तिष्क का है। डायग्राम किसका है, मानव मस्तिष्क का। सभी भागों का अपने वर्णन कर लिया, ठीक है, और पढ़ भी लिया। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास के लिए।